1.2 एक्सरसाइज बनानी है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि 1.2 एक्सरसाइज डायरेक्टली बन जाएगी। 1.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज 1.1 आनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगी तो ये एक्सरसाइज 1.2 नहीं बनेगी। क्यों, क्या आना चाहिए एक्सरसाइज 1.1 का? जितना भी सीखा हमने, जितना भी, मतलब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एक्सरसाइज 1.1 का आना चाहिए वो ये कि अगर आपको एक सेट दिया हुआ है बिल्डर वाले फॉर्म में, तो आपको उसे बिल्डर वाले फॉर्म से कन्वर्ट करते आना चाहिए, किसमें? लिस्ट में। अगर आप उसको लिस्ट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आपको ये एक्सरसाइज 1.2 बनने वाली नहीं है। मैं लिस्टिंग के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है, कम से कम उस दिन 20 किए थे, कल और किए 30-40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लिस्ट के कर चुके हैं। अब मान लेते हैं तुमने लिस्ट बना ली, तुम्हें आता है लिस्ट बनाना, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपको सेट बिल्डर में ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, w का मतलब होता है होल नंबर, यहाँ पे i का मतलब होता है इंटीजर्स, यहाँ पे q का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो नंबर्स लिखे हैं, लेट्स से a लिखा है b लिखा है, अच्छा नंबर्स लिख देती हूँ, चलो मान लेते हैं 15 लिखा है या 32 लिखा है, बीच में x लिखा है, और मान लो इस तरीके की एक साइन दी है, तो इसकी अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लिस्ट बनाओ तो बोलो इसकी लिस्ट क्या बनेगी? इसकी लिस्ट बनेगी 16 से लेकर डॉट 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 कहाँ तक? 31। हमने इस लिस्ट में 15 को नहीं लिया। 15 को कब लेंगे हम लोग? जैसे मान के चलो आपको एक ऐसी लिस्ट दी है जिसमें 15 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे इन दोनों के नीचे बोलो ऐसी क्या है? डंडी। तो ये जो डंडी है ना, ये क्या का साइन होती है? इक्वल टू। ऐसे केस में अब जब तुम लिस्ट बनाओगे तो बोलो तुम्हारी लिस्ट क्या बनेगी? तुम 15 को भी लोगे और किसको लोगे? डॉट 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 32। अगर इस साइन के साथ तुम्हें यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ दिखे, ये डंडी अगर लिखी हुई दिखे, तो इसका मतलब उस नंबर को लेना है। मान लेते हैं मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया 15, ये वाला साइन x, और मैंने लिख दिया 32, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? इसका, हाँ, 16 से लेके बोलो कहाँ तक? 32। इतना बेसिक ज्ञान लिस्टिंग का होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये बेसिक ज्ञान लिस्टिंग का है तो आप एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ईजीली बना लोगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक देखो तो पहले सेट में तुम्हें ये बताना है कि दो सेट आपस में भाई इक्वल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम चीज़ बतानी है कि गिवन सेट आपस में इक्वल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है कि गिवन सेट आप लोगों का एम्प्टी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मैं जाऊं तो आपको ये बताना है कि आपका सेट फाइनाइट है या फिर बोलो कैसा है? इनफाइनाइट। तो ये सारे क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपको सेट सॉल्व करते क्या है आता है। उसको सेट बिल्डर से क्या करते आता है? लिस्टिंग में कन्वर्ट करते आता है, तो ही बने। मैं जैसे मैंने सेट की पहली क्लास ली थी, मैंने पहली क्लास में ही तुम लोगों को ये सिखा दिया था फाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट मतलब क्या, इक्वल मतलब क्या, और आप लोगों का एम्प्टी मतलब क्या। क्या याद आ रहा है? मैंने आज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, मैंने पहले दिन ही इसका ये ज्ञान दे दिया है। बट चलो एक बार फिर से चीज़ें अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉल। हम दो सेट को फाइनाइट या इनफाइनाइट कब कहेंगे? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, ठीक है, जिसको आप बोलो क्या कर सकते हो? गिन सकते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? फाइनाइट। जिसे आप नहीं गिन सकते वो क्या बोले कहलाएगा? अनकाउंटेबल, ठीक है। यूजुअली फाइनाइट सेट शुरू तो हो जाते हैं
लेकिन शुरू होने के बाद कॉमा दे दे के चलते ही रहते और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो लोग क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट। बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जो शुरू तो हो गया बट कॉमा देने के बाद वो लोग क्या हो रहा है, चलते जा रहा है और पता नहीं कहाँ जाके रुक रहा है, तो ऐसे सेट को बोलो क्या कहोगे, इनफाइनाइट। क्या ये बात ब्रेन के अंदर जा रही है? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म फाइनाइट? जो शुरू होता है और खत्म होता है। जो सेट की क्वांटिटी फिक्स है, आप काउंट कर सकते हो, बट जो सेट क्या हो रहा है, बोलो काउंट नहीं हो रहा, उनको इनफाइनाइट। एक मिनट, ठीक है। तो जो शुरू हो रहा है बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो बोलो क्या कहलाएगा आप लोगों का, इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ किस सेट में, एम्प्टी सेट। देखो कभी भी किसी सेट को देखकर आप ये नहीं बोल सकते अरे देखो देखो वो एम्प्टी सेट जा रहा है, कि देखो देखो फाइनाइट जा रहा है। हमेशा आपको सेट को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके उसकी बोलो क्या निकालनी पड़ेगी, लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर लिस्ट सॉल्व करने पे कुछ भी नहीं आ रही तो इसका मतलब है खाली लिस्ट आ रही है, खाली, उस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करने पे आंसर ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा सेट बोलो क्या कहलाएगा, खाली। कई लोग देखो यहाँ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? उन्हें ऐसा लगता है यार एम्प्टी सेट के अंदर ना 0 लिख देना चाहिए। क्यों भाई, 0 एक नंबर नहीं है। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये का नोट है, चलो अभी तो 1000 फिर बंद हो गया, बट मान लो 1000 रुपये का नोट है, उसके पीछे का एक 0 हटा दूंगी तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। 1000 के आगे एक 0 और लगा दूंगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। तो 0 की भी एक वर्ड होती है। ऐसा मत सोचना कि अच्छा तू तो एम्प्टी है, चल तेरे को मैंने क्या ले लिया, 0, तुझ पे एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी, उसके अंदर ना तो 0 लिखने का, ना तो उसके अंदर बोलो क्या लिखने का, कॉमा, कुछ भी उसके अंदर लिखने का नहीं, एकदम खाली मतलब खाली। क्या बात ब्रेन में गई, खाली मतलब खाली। क्या बात ब्रेन में गई, बढ़िया। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि अगर तुमने सेट को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो लिस्ट आई, लिस्ट उसमें तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों लिस्ट को उनके अंदर के कंपेयर। देखो इक्वल सेट कभी भी किसी अकेले सेट को नहीं बोलेंगे। जैसे मैं अपन लोग क्या बोलते हैं, मुझे तुझसे ज़्यादा नंबर आए, इसको जाने दो। जैसे अपन क्या बोलते हैं, मुझे तुझसे ज़्यादा नंबर आए, ज़्यादा कम, इन भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे सामने कोई दूसरा भी तो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। क्या मान लो एक एग्ज़ाम में तुम बैठे, तुम अकेले ही हो, अकेले ही एग्ज़ाम देकर आए, तुम्हारा अकेले रिज़ल्ट आया, तो क्या कभी कंपेयर करोगे, मुझे ज़्यादा आए मुझे कम आए, ऐसा कभी कुछ कंपेयर करोगे? क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए बोलो कितने लोग होने चाहिए, 2, कम से कम तो 2 होने चाहिए। ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा किससे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई। एक कंपटीशन में कितने लोग बैठेंगे इसका कोई फिक्स है क्या? नहीं। हाँ, तो बराबर कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो वर्ड है इक्वल, ये इक्वल वर्ड हमेशा कब किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको 2 सेट लिखने हैं, दोनों सेट की लिस्ट बनानी है, और अगर दोनों सेट हूबहू सेम है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल। ठीक है, तो अभी हमारी ये जो 10 मिनट जितनी भी बातचीत हुई, ये पूरी पुरानी क्लास से रिलेटेड हुई है, बराबर। चलो एक बार क्विक रिकॉल करते हैं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं फटाफट। तुम्हारी बुक है, ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज हमें यहाँ सॉल्व करनी है। देखो 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, 2 सेट दे रहा हूँ, जरा देख के तो बता कि दोनों इक्वल है कि। कभी भी किसी भी सेट को तुम देख कर ये नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये दोनों इक्वल होंगे, आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग अगर उनके सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, इक्वल। क्या बात दिमाग में जा रही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं अपन। तुम्हें एक सेट दिया है, 1 मिनट, यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। देखो तुम्हें एक सेट दिया है जिसका क्या लिखा है, A = even प्राइम नंबर्स। क्या तुम्हें कोई लिस्ट दी है, क्या लिस्ट तुम्हें बनानी है, ठीक है। बोलो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तो जब से सेट पढ़ा रही हूँ तब से बता रही हूँ। प्राइम नंबर क्या, नहीं, प्राइम नंबर वो इवन होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, खुद के टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते। अब प्राइम नंबर मतलब क्या, जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के, और इवन नंबर क्या, जो 2 से डिवाइड होता है। तो बेसिकली तुम्हें अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्राइम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। नंबर्स की कोई गिनती कभी जाके कहीं रुकती है क्या, नंबर्स तो क्या होते हैं, असंख्य। हम लोग एक स्टैंडर्ड बात 1000 तक गिनती लिखते हैं, 10,000 तक टीचर्स हमसे गिनती लिखवाते हैं, बट एक स्टेज के बाद टीचर्स हमसे गिनती लिखवाना क्या कर देते हैं, बट क्या इसका मतलब ये नंबर्स खत्म हो गए, नहीं, वो असंख्य है। इतने जितने भी असंख्य नंबर्स हैं उनमें आप ढूंढ लो, आपको एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जो इवन भी है और वो प्राइम भी है। बोलो कौन, 2 के अलावा आपको ऐसा दुनिया में कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि एक ही वैल्यू बोलो कितनी आएगी, कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर बोलो कितना, यानी कि आपके पास इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं, सिर्फ एक, वो भी कौन सा, तो मैंने इस सेट को सॉल्व किया और इसके अंदर लिख दिया 2 और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, लिस्ट बन गई, बस खत्म। अब आ जाओ बाजू वाले के पास। बाजू वाला सेट हमको क्या दिया है, B, उसके अंदर क्या लिखा है, X सच दैट 7x - 1 = 13। देखकर दिमाग घुमा कि इस टाइप का तो सेट बिल्डर आज तक कभी हमने किया ही नहीं, जिसमें इस तरीके की इक्वेशन है वगैरह वगैरह। तो अब देखो, घबराना नहीं है, आपको जो इक्वेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर दी है वो कौन है, पढ़ो। ये है आपकी इक्वेशन, बराबर, ये आप लोगों की इक्वेशन है, ये आप लोगों को दी हुई है। अब करें क्या मैडम इस इक्वेशन का, रफ में जाओ, इस इक्वेशन को लिखो। बोलो क्या लिखूंगी, 7x - 1 = कितना, 30 लिख दिया मैंने। क्या करूँ इस इक्वेशन का, सॉल्व। कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल। क्या ये 8th क्लास में सीखा है, उससे लोअर में भी सीखा है। बोलो क्या होगा, -1 इधर, क्या हो जाएगा, 7x = 13 + 1, -1 में जब आ जाएगा साइन चेंज होके +1, 13 + 1 बोलो कितना, 14। अब इसको आगे सॉल्व करना है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो x कितना आएगा, x आएगा 14 / 7। ये 7 14 के कहाँ जाएगा, तो सॉल्व करने पे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो यानी कि इस सेट को जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मेरा पूरा आंसर कितना आया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे। अब मुझे ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को देखो, क्या आया था हमारा आंसर। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, हमारा आंसर क्या आया था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता दोनों केसेस में हमारे आंसर इक्वल आ गए।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि यस मेरा जो सेट ए है वो इक्वल है, बोलो किसके, सेट बी। क्या क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल, बोल रहा था ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि यस कॉमा हम लोगों का सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब लेकिन आगे इसने तुमको रोका, बोला कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमने तो यार सॉल्व करके दिखा दिया, फिर भी हमसे गिव रीज़न पूछ रहा है तो पूछेगा। तो एक बात बताओ, सेट को इक्वल कब कहते हैं? जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, तो यहाँ पे सेट एंड सेट बी क्यों इक्वल है बताओ? बिकॉज ईच एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मतलब सेट के अंदर लिखने वाली वैल्यूज, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन किसमें, सेट बी में। सेट ए के अंदर जो जो है वो सारी चीज़ें किसमें है, सेट बी। इसीलिए बोलो क्या है, दोनों इक्वल। क्या इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बनेंगे? कैसे बनेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बड़े मज़े से क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद अगर दो लोग इक्वल आ गए तो क्या कहलाएंगे, इक्वल, खत्म। अगर इक्वल नहीं आए तो नॉट इक्वल, खत्म। चलो अब पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं फिर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो पढ़ो सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, बोल रहा है कि कौन से सेट क्या है, एम्प्टी। देख के पता नहीं चलेगा कि सेट एम्प्टी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है कि इक्वल। इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। पहले ए की बात करते हैं, ए वाले को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1। पहले तो सोल्यूशन लिखते वक्त आपको जो सेट जैसा दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, जैसे भी दिया है उसको पहले क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद लिखने के बाद अपने छोटे से दिमाग में जोर डालो कि ये आपको कहना क्या चाह रहा है, ये आप इसका मीनिंग क्या है। जब तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आएगा तो उसके मीनिंग का आंसर ढूंढो। जैसे कि मैंने अगर किसी को बोला कि एक हफ्ते में कौन कौन से डेज होते हैं, बोलो, तो क्या बोलोगे, जनवरी, फरवरी, ये बोलोगे। क्या बोलोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्यों? वीक से पहले तुमने क्वेश्चन को सुना, समझा, अच्छा ये वीक पूछ रही है, उसके बाद एनालाइज किया और एनालिसिस करने के बाद फिर मुँह से आंसर बोला। तो ऐसे में जब भी कोई भी क्वेश्चन हो कि बताओ ये वाला सेट फाइनाइट है कि ये वाला सेट एम्प्टी है, क्या वो सेट के माथे पे लिखा है मैं फाइनाइट हूँ, मैं एम्प्टी हूँ? नहीं, यू हैव टू सॉल्व। एंड सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को रीड करके उसका मीनिंग समझना ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन को रीड करो मेरे साथ, क्या बोल रहा है, ए सच दैट, ए छोड़ दो, इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब इस सेट के अंदर जो लोग रहेंगे वो लोग कैसे होंगे, नेचुरल नंबर। बोलो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्या कोई पॉइंट वाले होते हैं? नहीं। क्या कोई नेगेटिव वालों को नेचुरल नंबर कहते हैं? नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1। तो ये हमसे क्या चाह रहा है कैपिटल ए सेट, कि मेरे अंदर ऐसे नंबर्स लिखो जो कि क्या होने चाहिए, बट उसने कंडीशन डाल दी, ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ के लेकर आओ जो कि 0 से क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, और 1 से क्या होते हैं, छोटे की बड़े, बड़े। बाकी सारे नेचुरल नंबर हमेशा 1 से क्या होंगे, बड़े। नेचुरल नंबर तो कभी 0 भी नहीं होता, 0 से छोटे वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर ढूंढ पाना पॉसिबल है जो 0 से छोटा हो? ये जो तुमसे मांग रहा है वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सेट के अंदर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। ये सेट कैसा है, एम्प्टी। क्यों खाली है, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने खाली लिख दिया। हमने सोचा
क्या ऐसा कोई सेट पॉसिबल है जिसको सॉल्व करने पर एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, वो भी कैसा? 0 से छोटा। भाई 0 से तो नेचुरल नंबर शुरू ही नहीं होता, 1 से शुरू होता है, वो भी 1 से आगे 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर, और ये तो 0 मांग रहा है, 0 से भी छोटा, तो ये क्या बोल रहा है? बकवास। अब जैसे कल मैं बोलूँगी, कल तुम लोग जब ट्यूशन आओगे तुम्हारे सर पे 2 सींग उगी हुई होनी चाहिए, क्या उगी हुई रहेगी? क्या तुम्हारी पूंछ निकली होनी चाहिए, क्या निकली हुई रहेगी? इम्पॉसिबल है ना, है ना? अगर मैं कहूँगी हाँ कल अपने चेहरे को पेंट कर लेना, वो पॉसिबल है? सींग कहाँ से उगा के लाओगे? असली वाली गाय जैसी। पूंछ कहाँ से निकाल के लाओगे? डॉगी जैसी। तो कुछ चीज़ें क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कुछ मांग ले तो क्या बोलेंगे अपन उसमें? एम्प्टी, बराबर। इसको क्या रखेंगे? एम्प्टी। सो बताओ क्या अभी ये सेट एम्प्टी है? क्या ये एम्प्टी है? Yes. तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? यस, गिवन सेट, बोलो कौन सा? A. कैपिटल ए इज एन एम्प्टी, इज एम्प्टी सेट। अब इसमें क्या बोल रहा है? अगेन पढ़ो आगे, Y बताओ क्यों? क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन Zero. एनी एलिमेंट। 0 भी एक नंबर होता है ना पागल व्यक्ति, तो 0 क्यों लिखेगा? तो इसका रीज़न बोलो, क्या लिखोगे? क्यों ये एम्प्टी सेट है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए बेचारा बोलो क्या है? खाली। तो क्या देखकर किसी को भी खाली बोल दोगे? सोचना समझना। मैं बोलूँगी हफ्ते का 9वां दिन बताओ कौन सा होता है? क्या होगा? एम्प्टी होगा। क्यों? ये 7 दिन होते, 9वां तो होता ही नहीं है, बराबर। मैं बोलूँगी मंथ का 9वां महीना बताओ, ईयर का 9वां महीना, क्या ये एम्प्टी होगा? क्यों? 9वां महीना होता है। अगर मैं कहूँगी 13वां महीना बताओ तो एम्प्टी क्यों? नहीं होता। मैं बोलूँगी 29 नंबर का इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताओ, क्यों? नहीं होता। क्यों? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, 29 तो कोई होता ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन वाला आपसे डिमांड कर रहा है वो होना भी तो चाहिए, अगर होगा ही नहीं तो सेट क्या होगा? एम्प्टी। क्या ये बात भेजे में गई? पक्का? कोई दिक्कत? पेट दुख रहा है कि नहीं? समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब आते हैं इसके पार्ट 2 में, बोलो पार्ट 2 में कौन सा सेट है? B इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? अगर आपके करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ इक्वेशन दी थी, हम उस इक्वेशन को अलग से कोने में लेकर गए, उसको अलग से कोने में ले जाके हमने क्या किया? सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन दी है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना? 0। इससे अलग से कोने में लेकर जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। दिमाग लगाओ। अगर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया होता तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई होती? देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 9, और मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू कितनी? तो क्या मुँह से अपने शब्द निकालोगे? मैडम एक्स की वैल्यू रही होगी 3। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्स का स्क्वायर करूँगी, यानी कि किसका स्क्वायर करोगे? 3 का, तो 3 का स्क्वायर जाके मुझे क्या मिलेगा? 9। इसीलिए एक्स की वैल्यू कितनी? 3। या फिर एक बदना ये भी बोल सकता है, मैडम एक्स की वैल्यू कितनी? -3। क्यों -3? क्योंकि जब हम -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? 9। अगर कहीं लिख के आया होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और मैं पूछती बताओ वाई की वैल्यू बोलो, तो कितनी वैल्यू? 2। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। स्क्वायर रूट होता है 5 का, और -5, तो 2 वैल्यू आती। अब अगर किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0,
तो बोलो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर क्या मिले? कौन सा नंबर होता है वो जिसका स्क्वायर करने पे 0 मिले? खुद 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ जाएगा? 0, अच्छा +0 की -0? -, भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही 0 नेगेटिव होता है। 0 आपका बेचारा कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में इसकी एक ही वैल्यू आएगी, वो भी कौन? 0, तो इस सेट को बोलो सॉल्व करने पे क्या मिला? सॉल्व करने पे क्या मिला? 0, क्या ये सेट एम्प्टी है? नहीं, क्यों? 0 है ना, लेकिन 0 0 की भी वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो, क्या लिखेंगे? गिवन सेट। कौन है बोलो गिवन सेट? बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। रीजन? बिकॉज इट कंटेन्स एलिमेंट। इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है जिसकी वजह से बोलो ये क्या है? एम्प्टी नहीं। क्या ये बात बीच में गई? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का नहीं है? इसमें एक क्वेश्चन और है, सी वाले को सॉल्व करते हैं। अरे यार देखो अगेन इसमें क्या दिया है? इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेट दिया है सी जिसमें क्या लिखा है? करली ब्रैकेट x सच दैट 5x - 2, फिर क्या लिखा है? इक्वल टू 0, कॉमा x बिलोंग टू बोलो कितना? n, ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसमें इक्वेशन कौन है बताओ? 5x - 2 इक्वल टू 0, इसे कोने में ले आओ, चल चल कोने में जा। 5x - 2 इक्वल टू 0, बोलो क्या होगा? -2 आ जाके +2, +2, तो 5x इक्वल टू बोलो कितना आएगा? +2, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? कितना होता है? 0.4, अब क्या लिख दूँ मैं इस सेट के अंदर? 0.4 ऐसे लिख दूँ? ऐसे लिख दूँ? नो, क्यों? आगे और भी कंडीशन है कि x किस में बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल, क्या ये 0.4 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? क्या इस ये सेट के अंदर रहने लायक है? नहीं, ये सेट के अंदर रहने लायक नहीं है। तो इसका मतलब 0.4 को हम लोग सेट के अंदर नहीं लिख सकते। मैडम लेकिन सॉल्व करके आंसर तो आ गया था, फिर भी आपने नहीं लिखा, बोलो। क्योंकि 0.4 आया वो नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए अब क्या ये एम्प्टी सेट है? हाँ, लिख दोगे द गिवन सेट इज एम्प्टी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एलिमेंट पक्का बात भेजे में गई। तो हमने इस एक्सरसाइज के बोलो टोटल कितने क्वेश्चन किए? 3, 2। ये क्वेश्चन 2 किया, ये क्वेश्चन 3 किया, 1 अभी बाकी और 4 अभी बाकी। पहले इतना पहले लिख लो, कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट वाले ब्रेक लेकर फिर 1 और 4 में कंटिन्यू करते हैं।